ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये गीता का 8वां अध्याय चल रहा है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति कुछ प्रश्न रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, हे भगवान, ये ब्रह्म शब्द करके आपने किसके लिए इंगित किया? ये ब्रह्म क्या है? और आपने अध्यात्म के विषय में बात कही, तो ये अध्यात्म क्या है ये हमें बताने की कृपा करें। और कर्म शब्द करके आपने किसको ग्रहण किया? ये कर्म क्या है? अद्भुत क्या, अधिदैव क्या, अधियज्ञ क्या है? ऐसे अनेकों प्रश्न अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे और ये बात पूछी कि अंतिम समय में आप, जबकि ये जीवात्मा शरीर से पलायन करना ही चाहता है, और उस समय में इस साधक के द्वारा जो कि आपकी शरण ग्रहण किए रहा, जीवन समदम पूर्वक जीता रहा, तपोमय जीवन रहा, ऐसे आपके भक्त के द्वारा, साधक के द्वारा अंतिम समय में आप किस प्रकार से जानने में आते होंगे? क्योंकि उस समय शरीर के शांत होने के समय में शरीर में असह्य वेदना होती है। ऐसे समय में ये साधक आप में कैसे स्थिति प्राप्त कर पाता है, कैसे जानने में आता है? आपका ये स्वरूप कैसे उसके द्वारा जानने में आ जाता है और वो स्वरूप में स्थित होकर के इस शरीर का त्याग ऐसे ही कर देता है जैसे सर्प केंचुली का त्याग करता है। ये विषय हमें भगवान बताइए, ऐसा प्रश्न अर्जुन ने किया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में पूर्व के पिछले वाले एपिसोड में हमने इस पर विचार किया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये परम अक्षर ही हमने ब्रह्म शब्द करके कहा है और अध्यात्म को हमने जीवात्मा करके कह दिया है और संपूर्ण भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला भूतों का भाव क्या है? आप सो रहे थे, आपका कोई भाव पता नहीं लग रहा था। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं आपको मालूम नहीं। आप किस जगह पर हैं आपको मालूम नहीं सोते समय, पर जागते ही अहम खड़ा हुआ, आपका भाव आ गया। परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप भाव, जिसको अहम अस्मि करके बोला जाता है, इसको बोलते हैं अहम का जागना।
जहाँ जहाँ अहम भी नहीं था वहाँ परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना अहम अस्मि ऐसा करके जागा। ये ही भूतों का भाव है। इसका उत्पन्न होना विसर्ग, विसर्ग हो गया। अब विसर्ग का मतलब होता है त्याग। बोले किसका त्याग हो गया? परमात्मा ने अपनी चैतन्य सत्तात्मक स्थिति का विस्मरण किया और परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को स्वीकार किया कि आप देह और जगत बन करके दिखने लगे। भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला ये परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप अहम अस्मि ही है। ये तब प्रकट होता है जब सत्ता मात्र स्थिति को ये परमात्मा सत्ता मात्र स्थिति से हटकर के और परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप अहम अस्मि को जब स्वीकार कर लेता है। यद्यपि परमात्मा हटता कभी नहीं है अपने स्वभाव से, अपनी महिमा से। उसका सदा रहनापना उसकी महिमा है, सदा चैतन्यता उसकी महिमा है, सदा प्रियता उसकी महिमा है। ये सच्चिदानंद भगवान सदा अपनी महिमा में रहते हैं, कभी भी अपनी महिमा से ये हटते नहीं हैं, पर अहम को स्वीकार जरूर करते हैं। स्वीकार जब आप सीढ़ी जो नीचे वाली है, जब ऊपर वाले चढ़ोगे तो पीछे वाली को छोड़ना होता है, तब आप आगे बढ़ेंगे। इस परम ब्रह्म परमात्मा की सत्तात्मक स्थिति का यद्यपि त्याग नहीं हुआ तो भी परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना को स्वीकारा, तो त्याग ना होते हुए भी त्याग सत्तात्मक स्थिति का हो गया और परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना में अहम आ गया। ये जो अहम आया है ये सत्ता मात्र स्थिति का त्याग के बगैर संभव नहीं था। इसलिए परमात्मा श्री कृष्ण भी अपनी सत्ता मात्र स्थिति का त्याग करके संभवाम्यात्म योग माया, अपनी योग माया के द्वारा उन्होंने परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना स्वीकारा और वसुदेव देवकी के पुत्र हो गए। सत्तात्मक स्थिति का त्याग किए बगैर कोई अहम देहो अस्मि, मैं देह हूं, ऐसा संभव नहीं है। और जब तक देहो अस्मि, देह का अभिमान जब तक नहीं जाता है तब तक चैतन्य सत्ता में स्थिति लाभ भी प्राप्त नहीं होता। और चैतन्य परम ब्रह्म परमात्मा जब तक अपनी सत्ता से अपनी नज़र को हटा करके और जब अहम अस्मि की ओर आता है तो स्वाभाविक ही सत्ता मात्र का त्याग न करते हुए भी त्याग माना है, ऐसा हम लोग समझाने के लिए मानते हैं। परमात्मा कभी अपनी सत्ता मात्र स्थिति से हटता नहीं है, इसी कारण उसका नाम अच्युत भी है। वो कभी भी अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है, वो सदा सत्तात्मक है। पहले भी था सत्तात्मक, अभी भी सत्तात्मक है, भविष्य में भी सत्तात्मक ही रहेगा। वो भूतकाल में भी वर्तमान था, वर्तमान में भी वर्तमान का भी वर्तमान है और भविष्य में भी वो वर्तमान ही रहता है। वो कभी भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता, वो सदा एक जैसा है। ये तीन काल आत्मा में नहीं है। ये किसके हैं? किसी ने कहा महाराज आत्मा में नहीं, तो ये कहाँ पे हैं? ये अहंकार के तल पर हैं। अहंकार, ये अहम अस्मि सोने जागने वाली चेतना अभी है तो ये कहता अभी मौजूद हूँ, वर्तमान हूँ, पर सो जाएगा तब कहेगा कल को मैं था।
ये भूत हो जाएगा। कल को मैं बचपने वाला था, अहम अस्मि, देह से जुड़ा हुआ है, देह के बालक अवस्था को अपना बचपना मानता है, वो था में चला गया। और जवानी यदि है तो जवानी को वर्तमान मानता है, बाद में जवानी भी था हो जाएगी, भूतकाल और बुढ़ापा, और जवानी में स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भविष्य में बुढ़ापा आएगा। ऐसी जो कलना है ये अहम अस्मि की ही कलना है, वर्तमान, भूत और भविष्यत काल की, न कि आत्मा में ये कलना है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो सत्ता मात्र स्थिति का त्याग करके और परिच्छिन्न व्यक्तित्वपना रूप अहम को स्वीकार कर लेना, यहीं से कर्म चालू हो जाता है। इसलिए सत्ता मात्र स्थिति का त्याग ही कर्म नाम से कहा गया है, ऐसा कहा। अब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म क्या, अध्यात्म क्या है और कर्म के विषय में जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे उनके उत्तर को कह दिया। अब भगवान श्री कृष्ण अद्भुत, अधिदैव और अधियज्ञ के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर देने वाले हैं। हमें इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर में हम लोगों का समाधान है। अध्यात्म का, जो कि बड़े प्रयास से जन्म जन्मांतर की साधना करने के बाद में अध्यात्म सिद्ध होता है। परम ब्रह्म परमात्मा को जानने में ये जिज्ञासु समर्थ होता है अनेक जन्मों की साधना से। वो अनेक जन्मों की साधना इन प्रश्नों को सुन लेने से सार्थक हो जाएगी। इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य ही विचारना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये गीता का 8वां अध्याय है और ये 4था श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अद्भुतम क्षरो भावा पुरुषश्चाधिदैवितम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबरा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अद्भुतम क्षरा भावा, क्षरा भावा अद्भुतम। क्षर कहते हैं नाशवान। नाशवान वो वस्तु होती है जो जन्म लेती है। जैसे कुर्सी का जन्म हुआ है लकड़ी से, भला एक दिन कुर्सी का बनाई हुई कुर्सी एक दिन टूटेगी। ऐसे ही हम लोगों का जन्म हुआ है, हमें भी ब्रह्मा जी ने बना दिया देह के रूप में। यद्यप ब्रह्मा जी ने भी हमें कोई अपनी मनमर्जी हमारे ऊपर नहीं थोपी, हमें देह में जीने की इच्छा थी, उन्होंने देह बना दिया। हमें देह में जीने की इच्छा ना हो तो वो हमें देह नहीं बना सकते। इसलिए हम ब्रह्मा जी का संकल्प जो ये देह है, ये परमात्मा के भजन के लिए प्राप्त हुआ है, ऐसा समझ करके इसके परमात्मा की भक्ति में ही लगाना चाहिए। ये शरीर और जगत के जितने शरीर हैं ये उत्पन्न हुए हैं और नाशवान हैं। ये सब क्षरा भावा, उत्पत्ति और नाश वाले जो देह और जगत के जो शरीर हैं,
और शरीर बंधु अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे स्त्री पुरुष वाले शरीर तो हैं, ऐसे जानवर में भी स्त्री पुरुष हैं। और ऐसे ही पेड़ों में भी नर मादा हैं। पपीता की खेती करने वाले जानते होंगे, पपीता की का यदि हमने वो लगा रखा है बगीचा, तो उसके बीच में 2-4 पेड़, यदि लंबा चौड़ा खेत है तो 2-4 वो मादा वाले होना जरूरी है। उसकी खुशबू मात्र से पपीता आते रहते हैं। तो प्रकृतिम पुरुषम चय विद्यनादि उभावपि, प्रकृति और पुरुष रूप ये परम ब्रह्म परमात्मा, ये मनुष्य में स्त्री पुरुष के रूप में और स्त्री पुरुष के रूप में अथवा नर मादा के रूप में हर जगह विद्यमान है। ये अनादि काल से ऐसा ही परमात्मा ने सृष्टि की संरचना की है। पुरुष धनात्मक एनर्जी है तो स्त्री ऋणात्मक एनर्जी है। दोनों के संयोग से कार्य सिद्ध होता है, संतति की उत्पत्ति होती है। ऋणात्मक और धनात्मक एनर्जी यदि न जुड़े तो संतति का कार्य संपन्न नहीं होता। बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो कि ये नर मादा दोनों वनस्पतियां यदि हैं तो ही आगे उनका विस्तार हो पाता है। तो पर जितना भी ये नर और मादा रूप, चाहे हमारा मनुष्य समाज हो, चाहे जानवरों वाला समाज हो, चाहे ऊपर उड़ने वाले पंछियों का समाज हो, चाहे पानी में रहने वाला समाज हो, चाहे जो भी हो, पर इनमें 2 चीजें शामिल सभी में हैं। पर ये हैं कैसे हैं? क्षरः भावा, ये उत्पत्ति और नाश होने वाले हैं। ये उत्पन्न हुए हैं, एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ये क्लियर है। ये हो सकता है कि हमारी अपेक्षा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पद पदार्थ हैं, ज़्यादा चले जाएं। जैसे ये गंगा जी हैं, और गंगा जी जब से भागीरथ लाए हैं बराबर बह रही हैं। पुराणों में आता है कलयुग के 10,000 साल के बाद में गंगा जी में जो उनको मुक्ति देने की सामर्थ्य है लोगों को, ऐसा जो अमृत रूप दिव्य जल जो मुक्त कर देता है, उसकी कमी हो जाएगी। ऐसा कहते हैं। जल तो रहेगा, हिमालय का पानी कहाँ से उतरेगा? जल तो रहेगा, पर तारने की क्षमता। ऐसे ही जब गंगा जी नहीं थी तब भी यहाँ पर ऐसे ही जल बहता था, पर तारने की सामर्थ्य तब आई जब भागीरथ शिव जी को प्रसन्न करके और ये श्री गंगा जी को लाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई ये जितने भी तुम्हें दिखते हैं, जैसे गंगा जी हैं, ऐसे कभी कुरुक्षेत्र से होकर के बहने वाली, हरियाणा से होकर के निकलती थी ये सरस्वती, जिसकी आज भी जहाँ तहाँ किनारे नज़र आते हैं वहाँ, पर आज नहीं दिखती, कभी बहा करती थी। ये जितना भी संसार में पसारा देख रहे हैं, ये सब उत्पत्ति और नाशवान है। पर्वत भी धीरे धीरे करके क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं, ये गोवर्धन पर्वत पहले बहुत ऊंचा था, पर थोड़ा थोड़ा करके नीचे धंस गया, ऐसा कहते हैं। जो दिखे सो सकल विनाशी, जो दिखने में आता है वो सब नाशवान है, ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षरः भावः अद्भुतम। जितना भी नाशवान दृश्य जगत देख रहे हो, अद्भुतम, ये अद्भुत है। नेत्र के द्वारा जो दिख जावे
कान के द्वारा जो सुनने में आ जावे, रसना के द्वारा जो चखने में आ जावे, नाक के द्वारा जो सूंघने में आ जावे, त्वचा के द्वारा जिसका स्पर्श आपको प्राप्त होवे, ये सब अद्भुत कहलाते हैं। हाँ, इसलिए हाँ, गोचर इंद्रियां जहाँ तक आपकी देखती हैं ये सब अद्भुत है। जो भी देखती हैं, इंद्रियां हैं 5, कान शब्द देखता है, और चक्षु रूप देखता है, रसना रस देखता है। ऐसे 5 ज्ञान इंद्रियां जो भी देखते हैं ये सब अद्भुत है। और तो अद्भुत क्लियर हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, जो तुम पूछते हो अद्भुत क्या है, तो पहले उन्होंने बता दिया जो उत्पत्ति और नाशवान दिखाई पड़ता है 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा। जैसे ये चीज़ उठा ली, ये रख दे, पैरों से चल के जहाँ तहाँ गए, 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो देखते सुनते हो, और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी करते, लेन देन करते हो, ग्रहण त्याग करते हो, ये सब अद्भुत है। उत्पत्ति और नाशवान वाला है। अद्भुत किसे कहते हैं? भगवान ने क्लियर किया, जो उत्पत्ति और नाशवान वाला हो वो अद्भुत है। और उत्पत्ति और नाशवान वाले वो सभी पदार्थ हैं जो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा आप देखते हैं, और 5 कर्मेंद्रियों के द्वारा जो व्यवहार करते हैं ये सब नाशवान है। ये सब अद्भुत कहलाता है। और दूसरा प्रश्न इसमें दूसरा उत्तर कहते हैं पुरुषः चाधिदैवतम। यहाँ कहते हैं पुरुषा चाधिदैवतम। अधिदैव कौन है, ऐसा प्रश्न किया था ना। जैसे आँख का अधिदैव सूर्य है, वैसे ही जितना भी जगत देखते हैं ये सब अद्भुत है। ऐसे इस अद्भुत का अधिदैव कौन है? जैसे रूप अद्भुत है और नेत्र अध्यात्म है, और इसका अधिष्ठाता सूर्य अधिदैव है, ये त्रिपुटी बनती है। ऐसे ही सारा जगत जितना भी है ये अद्भुत है। इसका अधिदैव कौन है? अधिदैव भी तो कोई होना चाहिए। कौन अधिदैव है? तो अधिदैव इसका है पुरुषश्चाधिदैवतम। ये हिरण्यमय पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ही, ब्रह्मा जी को हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं, भला सूत्रात्मा भी बोलते हैं, ब्रह्मा जी को महतत्व भी बोलते हैं। तो ये हिरण्यमय जो पुरुष है, समष्टि सूक्ष्म शरीर, सबकी समष्टि परमेष्टि ब्रह्मा जी हैं। इसलिए ये हिरण्यमय पुरुष जो ब्रह्मा है यही सबका अधिदैव है, ये अधिदैव है। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अधिदैव को, देखो व्यष्टि में और समष्टि में अंतर पड़ता है। अब जैसे नेत्र के द्वारा जो देखते हैं वो अद्भुत है रूप, नेत्र अध्यात्म हो गया, सूर्य अधिदैव हो गया। और सारी इंद्रियों के द्वारा फिर जो सब कुछ समष्टि देखते हो वो अद्भुत हो गया, और सारी कर्मेंद्रियों के द्वारा जो करते हो वो अद्भुत हो गया। सारी कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कर्म करते हो, सारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो देखते सुनते हो, ज्ञान करते हो, इस सब का समष्टि कौन है, कौन अधिदैव है? तो वो ब्रह्मा जी है, क्योंकि उन्हीं से सारी सृष्टि उदय हुई है। इसलिए हिरण्यमय ब्रह्मा, ये ब्रह्मा का रूप 3 प्रकार से है। ये समष्टि प्राण उपाधि धारण करते हैं तो सूत्रात्मा कहलाते हैं। और जैसे धागा सारे कपड़े को धारण करता है, ऐसे ही सबके अंदर श्वास रूपी धागा जुड़ा हुआ है।
आपके अंदर भी श्वास आता है, हमारे अंदर में भी आता है, सबके अंदर श्वास आता है। ये श्वास रूपी तागा स्वयं ब्रह्मा जी बने हुए हैं। इसलिए सूत्र की तरह वायु को लेकर जो सबको धारण करता है उसको सूत्रात्मा कहते हैं। ये ब्रह्मा जी का प्राणमय शरीर है, ये अधिदैव है। और भगवान ये जो ब्रह्मा जी हैं, हाँ, सबके मन मिलाकर के इक्वल टू ब्रह्मा जी का मन, इसलिए उनको हिरण्यगर्भ भी बोलते हैं। जैसे मन में समस्त वासनाएं भरी रहती हैं, ऐसे ही हिरण्यमय जो ये जो हिरण्यगर्भ रूप जो ये ब्रह्मा है, इसके अंदर सारे सृष्टि के संस्कार होते हैं। तो समष्टि मन, इसी को हिरण्यगर्भ कह दिया। और हिरण्यगर्भ का व्यष्टि करें तो हमारा आपका मन बना हुआ है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का मनोमय ये शरीर कहा गया है। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मा जी का ये तीसरा शरीर है विज्ञानमय, जिसको महतत्व करके कहा जाता है। ये महतत्व सबकी बुद्धि बना हुआ है, बुद्धि की समष्टि का नाम महतत्व। महतत्व का व्यष्टि भाग यदि किया जाए तो हमारी आपकी बुद्धि बन जाता है। तो इस प्रकार से समस्त जगत पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो जानने में आता है और पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा जिसको जो क्रिया करते हैं, ये सारा उत्पत्ति और नाशवान होने से ये सब अद्भुत है। और इसका जो अधिदैव है वो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है, वो भी सूत्रात्मा रूप से, हिरण्यगर्भ रूप से और महतत्व रूप से, ये समष्टि अधिदैव है। और जैसे व्यष्टि की बात करें तो रूप अद्भुत है, चक्षु अध्यात्म है और सूर्य अधिदैव है। पर सारे की बात करेंगे तो सीधा सीधा ब्रह्मा जी बनेंगे अधिदैव। तो इस करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, उत्पत्ति और नाश वाले जितने भी पदार्थ हैं, ये सब पदार्थ अद्भुत हैं। और हिरण्यमय ये जो पुरुष है अर्थात जो ब्रह्मा जी हैं, ये अधिदैव हैं। हे देह देह भृतांबरा, हे समस्त देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन। किसी ने कहा महाराज ऐसे कैसे कह दिया, ये समस्त देहधारियों में श्रेष्ठ कैसे हैं? तो सीधा सा जवाब है कि ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने किया ही नहीं। गुरुओं के पास में भी ऐसा प्रश्न ना कर सके। और ये तो अर्जुन सीधा सीधा जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो समस्त वेदों का सार है। इन प्रश्नों की कल्पना भी लोग नहीं कर सकते। अर्जुन उन प्रश्नों को पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, इसलिए ये देहधारियों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए भी श्रेष्ठ हैं कि जगत के ईश्वर इनके सम्मुख खड़े हैं। ऐसा देहधारी कोई नहीं हुआ जिसका रथ भगवान हाँके। इसलिए देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन हैं। जगत का ईश्वर अपना मित्र बनावे, ऐसा देहधारी श्रेष्ठ नहीं तो कौन होगा श्रेष्ठ? ये भगवान श्री कृष्ण ये कुंती पुत्र अर्जुन के मित्र हैं, सखा हैं, गुरु भी हैं, सब कुछ हैं। इसलिए ये अर्जुन का देह धारण करना सार्थक है। अर्जुन धर्म की रक्षा के निमित्त गांडीव धारण करते हैं और हम सब जिज्ञासुओं के लिए प्रश्न करते हैं। इसलिए ये देहधारियों में श्रेष्ठ हैं और हम सभी के गुरु की तरह हैं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण तो जगत गुरु हैं ही हैं। हमारे लिए तो अर्जुन भी गुरु जी ही हैं, क्योंकि अर्जुन ने जो पूछा और जिससे पूछा, ऐसा गुरु मिलना, ऐसे गुरु से पूछना जो जगत का ईश्वर, जिसने सृष्टि बनाई, जो सबका अंतर्यामी है, ऐसे गुरु का होना और ऐसे शिष्य का होना, हाँ, दुनिया में बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग से ही इनकी बात सुनने को हमें मिल रही है। ये जीव की समष्टि है अर्जुन, और वो ईश्वर हैं।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देह भृतांबरा, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अत्र देहे, इस शरीर के अंदर में, अहम एव अधयज्ञा, मैं ही त्रिपुटी को सिद्ध कर रहा हूँ। अध्यात्म, ये इंद्रियां अध्यात्म अद्भुत है, अद्भुत समस्त विषय देह दृश्य जगत अद्भुत कहलाता है, जो उत्पत्ति नाशवान है। इंद्रियां अध्यात्म, इनके अधिष्ठाता देवता अधिदैव हो गए। समष्टि में यदि देखा जाए संपूर्ण जगत अद्भुत, और फिर अध्यात्म हो जाता है जा करके हिरण्यगर्भ ब्रह्मा। पर ये त्रिपुटी सिद्ध किससे हो रही है? यदि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप से अंदर ना विराजमान हो तो इसको कौन सिद्ध करेगा? इस देह के अंदर तो आपके सोने जागने वाली जो चेतना है उसका होना ना होना, जिसके द्वारा जाना जाता है, जिसके द्वारा आपका सोना और जागना जाना गया, को देवा, वो कौन देव है? वो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। कहते हैं हे अर्जुन, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अत्र देह, इस शरीर में ही, अहम एव अधियज्ञा, मैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ही अधियज्ञ हूँ, जिसकी सत्ता से ये सोने जागने वाली तुम्हारी हमारी चेतना हमारे आपके अंदर अहम अस्मि होकर के बोल रही है। यदि मैं ना हूं तो इस त्रिपुटी को कौन सिद्ध करेगा? दृष्टा दृष्टि दर्शन प्रमाता प्रमाण प्रमेय अध्यात्म अधिदैव अद्भुत, ये त्रिपुटी जाकर के सिद्ध होता है, सोई स्वरूप हमारा है। ये त्रिपुटी जिसके द्वारा सिद्ध हो रही है वो हमारा और आपका स्वरूप है, वो हमारे बुद्धि देश का साक्षी है, उसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना करके हमारे अंदर प्रतिदिन हर समय मौजूद है, केवल एहसास करना है। इसलिए हमों क्या करना है? हमों देह इंद्रिय आदि मैं नहीं हूँ ऐसा करके इनका त्याग करना है। देह जन्म विचार पूर्वक, जन्म से पहले मरण के बाद में जो चीज़ नहीं है वो बीच में भी नहीं है, ऐसा करके उससे अपने मन को हटा लेना ही त्याग है। और मन का भी सुखी दुखीपना जानते हैं, जो वस्तु जानने में आ जाती है उसका जानने वाला अलग होता ही है। इस करके मैं मन से भी अलग हूँ। आपका होना ना होना, सोने जागने वाली चेतना जिसके द्वारा जाने गई, जिसके द्वारा सोना जाना गया, जिसके द्वारा जागना जाना गया, वो आप सोने जागने वाले जो परछिन्न व्यक्तित्व रूप हो उससे वो अलग है। उस अलग को ये मैं नहीं हूँ ऐसा विचार करके, और जो इसका जानने वाला है सोहम अस्मि, वो मैं हूँ। श्वास के माध्यम से इसको स्मरण करें। इसलिए श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल को जाते हैं। ये गगन महल यानी आकाश की तरह चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा जो बुद्धि देश का साक्षी है, उसकी अभिव्यक्ति है और जानना पना के रूप में है, जो आकाश की तरह व्यापक है, ये गगन महल की तरह है। श्वास सड़क पर चलें संत जन, गगन महल को जाते हैं। सोहम सोहम की झीनी धुन से अपनी सूरत जगाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस देह के अंदर जो है और जानना पना मात्र करके जो तत्व विद्यमान है, वो तुम्हारे होने ना होने को, तुम्हारे मन के सुखी दुखी पने को भी जानता है, तुम्हारे होने ना होने को भी जानता है। वो हो अध्यज्ञ है, और वो अध्यज्ञ साक्षात मैं भगवान वासुदेव ही बना हुआ हूँ। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण का ये निज स्वरूप है। जो तुम्हारा आत्मा है वही भगवान श्री कृष्ण का निज स्वरूप है।
यही अधयज्ञ है जो त्रिपुटी को सिद्ध करता है। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।